देखिए, सरायकेला से बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां रांची के रंगड़ी में रिम्स 2 की जमीन का विरोध मामला बीजेपी नेता बाबूलाल सोरेन के काफिले को पुलिस ने तमारा में डिटेन किया। सरायकेला जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोद्रा को कांड्रा में डिटेन किया गया है। देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ रांची में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को हाउस अरेस्ट किया गया, तो दूसरी तरफ उनके बेटे बाबूलाल सोरेन के काफिले को ही तमारा में रोका गया। साथ ही साथ सोनाराम बोद्रा को भी कांड्रा में डिटेन किया गया है प्रशासन की ओर से। और नगरी से हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। देखिए रुचि, लगातार रिम्स 2 की जो जमीन जो प्रस्तावित की गई थी नगरी में, और ऐसे में इसी जमीन का जो विवाद है वो लगातार और तेज होता हुआ नजर आ रहा है, लगातार वो आंदोलन का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में आज हल जो तो रोपा रोपो का जो आंदोलन की शुरुआत करने का जो ऐलान किया गया था, हल चलाने का, एक तरफ पूर्व सीएम ने भी इसमें आने का ऐलान किया, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि फिलहाल वो नगरी नहीं आ पाएंगे। लगातार आप नगरी में मौजूद है, वहां की क्या कुछ तस्वीरें? अंकिता, देखिए, नगरी में बनने वाले रिम्स 2 को जो प्रस्तावित जमीन है, देखिए ये बाउंड्री, यही बाउंड्री है, और इस बाउंड्री के अंदर जो जमीन है वो इस पर रिम्स 2 बनने वाला है। और ऐसे में देखिए, इस प्रस्तावित जमीन को लेकर के यहाँ के ग्रामीण हो या फिर जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। बावजूद इसके आंदोलन को कैसे, चूंकि विधि व्यवस्था बनी रहे, और एसडीएम देखिए सुबह 7 बजे ही, पहले सुबह 7 बजे से ही जो सूचना मिल रही है, जो चंपाई सोरेन के यहाँ से जो सूचना आई थी कि सुबह 7 बजे ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। रोपा रोपो हल जो तो जो कार्यक्रम है वो कैसे यहाँ पर नहीं हो पाए, और ऐसे में ग्रामीणों की लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ जो है वो जुटने की संभावना जताई गई थी, और इस संभावना को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था पुख्ता की गई, विधि व्यवस्था कैसे बनी रहे और आंदोलन ना हो सके। देखिए, रिम्स 2 का विरोध जो है वो लगातार बीजेपी के नेता हो या फिर आदिवासी नेता हो, कई आदिवासी संगठनों ने इसका समर्थन किया था। लगभग 22 से 23 ऐसे आदिवासी संगठन हैं जिनका इस रोपा रोपो हल जोतो कार्यक्रम का समर्थन था। और ऐसे में देखिए, उन ग्रामीणों का कहना है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो, इस बात का समर्थन देखिए बीजेपी नेता भी कर रहे हैं। भाई सोरेन की बात हो, बाबूलाल मरांडी की बात हो, अर्जुन मुंडा की बात हो, तो तमाम वो भाजपा नेता कर रहे हैं, आदित्य साहू हो, दीपक प्रकाश हो। लेकिन इस बात का विरोध है कि नगरी में क्यों, जो राज्य में पड़ती जमीनें हैं, जो लैंड बैंक है, वहां से जमीन क्यों नहीं ले जा रही है। नगरी वैसा जमीन जहाँ की 3-3 फसलें जो हैं वो उगाई जाती है, 3-3 फसलें काटी जाती हैं, तो वैसी जमीन पर रिम्स 2 क्यों प्रस्तावित हुआ है। जब जगह को चेंज करके, जगह परिवर्तित करके और स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करे। देखिए, कई जो स्थानीय हो, ग्रामीण हो या फिर शहर राजधानी वासी हो, उनका कहना है कि रिम्स जो 1 है, यानी कि जो रांची स्थित रिम्स है ऑलरेडी, उसमें भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो, चिकित्सीय व्यवस्था सही हो, और रिम्स 2 भी बने। लेकिन उस रिम्स 2 में जो है, उस लैंड बैंक में इतनी सारी जमीनें जो हैं वो सरकार के पास है। उस जमीन, चाहे वो नामकुम की बात करें, देखिए नामकुम से जो अगर खिजरी के विधायक राजेश कच्छप की बात हो, तो राजेश कच्छप ने भी इस बात को लेकर कहा था कि जो नामकुम में जमीन है वहां से सरकार जमीन ले सकती है, वहां भी वहां जो है रिम्स 2 का निर्माण हो। ऐसे में वैसे आदिवासी लोगों का जमीन नहीं ले जाए। एक बार हम अपने सहयोगी मानस से चाहेंगे कि देखिए, यही वो जमीन है जहां पर चंपाई सोरेन पहुंचने वाले थे। चंपाई सोरेन के साथ साथ कई आदिवासी संगठन के लोग जो हैं वो यहां पहुंच करके और रोपा रोपो हल जोतो कार्यक्रम को करने वाले थे। देखिए, आंदोलन का अधिकार जो है, जिस तरह से उनके तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि आंदोलन का अधिकार हर वो भारतीय नागरिक को है जो सड़कों पर उतर करके और आंदोलन कर सकता है बिना कोई विघ्न बाधा के। आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आंदोलन को रोकने का यह सरकार जो है या प्रशासन के तरफ से
पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे यह आंदोलन जो है वो रोक दिया जाए। 11 बजे समय वो 11 बजे का था जब ग्रामीण जो है वो बड़ी संख्या में इस जगह पर पहुंचने वाले थे। और देखिए लगातार कैसे जो जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, वरीय अधिकारियों की बात करें, वो लगातार यहाँ पर निरीक्षण करते हुए देखे जा रहे हैं। और जगह जगह दूर दराज से जो आने वाले ग्रामीण थे या आदिवासी महिला हो पुरुष हो, वो बड़ी संख्या में कोल्हान प्रमंडल से बात करें या कई अलग अलग जगहों से वो आने वाले थे, तो उन्हें वहीं पर रोक दिया गया है। देखिए चंपई सोरेन को फोर्सेस डिप्लॉयड है यहाँ पे और अभी तक कोई मूवमेंट की सूचना नहीं। चंपई सोरेन ने ट्वीट कर जानकारी दी कि हाउस अरेस्ट में कर लिया गया, क्या वो आ पाएंगे या अरेस्टिंग की पुष्टि होगी? अब हमारे तो यहाँ फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, पूरी तैयारी है, आगे देखते हैं। अच्छा, चंपई सोरेन क्या ग्रामीण एसपी थे और उन्होंने तो देखिए ग्रामीण एसपी की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि हमारे फोर्सेज जो है वो सभी जगहों पर तैनात हैं। और देखिए ग्रामीण एसपी स्वयं सभी जगहों पर खुद निरीक्षण करते हुए देखे जा रहे हैं। आंदोलन से कोई विधि व्यवस्था बाधित ना हो, इसका भी प्रयास है। लाखों की संख्या में ग्रामीणों का जुटान यहाँ पर ना हो पाए। निषेधाज्ञा लागू की गई है। निषेधाज्ञा के तहत देखिए अगर 5 की संख्या में या फिर 5 से अधिक की संख्या में यहाँ पर जब ग्रामीण एकत्रित होंगे तो उन पर चूंकि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेंगे और कार्रवाई भी होगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये वो जमीन है, लंबे समय से विवाद अंकिता यहाँ चल रहा है। एक तरफ सरकार भी अड़ी है कि कैसे चिकित्सीय व्यवस्था सुदृढ़ करनी है और रिम्स 2 का निर्माण जो है वो यहीं पर होगा। जमीनें जो है वो ले ली गई है, ग्रामीणों से वार्ता हो गई है, इतनी नौकरियां जो है देनी है। दूसरी ओर अगर ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीण हो या फिर आदिवासी जो लीडर हैं, उनका कहना है कि जल जंगल और जमीन की लड़ाई हम शुरू से ही लड़ते आए हैं। हमारे पूर्वज जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़े हैं, तो इसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। और हमारी जमीन जो है वो हमसे छीनी जा रही है बिना कोई बात किए हुए, बिना कोई नोटिस किए हुए ये बाउंड्री कर दिया गया है। और हम अभी देखिए धान की जो फसलें हैं वो सब जगह लगी हैं, तो इस बार उनकी फसलें नहीं लग पाई हैं। और ऐसे में इसका विरोध जो है ये ग्रामीण कर रहे हैं। उन्हें उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका साथ देने के लिए कई जो ट्राइबल लीडर हैं वो सामने में आए। अगर बात की जाए तो इस जमीन पर पहले जो अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी स्वयं यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे थे। उसके बाद चंपई सोरेन, देखिए चंपई सोरेन भी यहाँ पहुंचे। उन्होंने ऐलान किया था आदिवासी दिवस के दिन, जिस दिन विश्व आदिवासी दिवस था, विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही उन्होंने यह ऐलान किया था कि रोपा रोपो हल जोतो का कार्यक्रम किया जाएगा। बड़ी संख्या में आदिवासी यहाँ पर पहुंचेंगे और हल चलाने का कार्य करेंगे। देखिए सैकड़ों की संख्या में हल भी तैयार कर लिए गए थे, लेकिन उन तैयारी का क्या, जब ये आंदोलन को स्थगित, आंदोलन को रोकने का प्रयास, हर संभव प्रयास जो है वो किया गया है, तो कह सकते हैं कि कहीं से भी जब ग्रामीण जो पहुंच रहे हैं और ग्रामीणों को रोका जा रहा है, सड़कों पर भी कई ग्रामीण जो है वो दिखे थे। दूर दराज से भी जो लोग आने वाले थे, 22 से 23 की संख्या में जो आदिवासी संगठन थे वो अब तक नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जो सूचना मिल रही है कि आधे से 1 घंटे में कई ग्रामीण जो हैं वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। आप यहीं से हैं क्या? इधर देखिए बिल्कुल रुचि, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन लगातार तस्वीरें हम आपसे वहां की और भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए हमारे सहयोगी इमरान भी हमारे साथ नगड़ी से लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए लगातार रुचि जो तस्वीरें दिखा रही हैं, वहां पे भारी जो संख्या में जो प्रशासन है वो लगातार मुस्तैद है। पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि जो आंदोलन का जो ऐलान किया गया था कि जमीन जो नाम है उनका संघर्ष समिति की ओर से, और ऐसे में वहां पे हम देख पा रहे हैं कि चंपई सोरेन ने भी कहा है कि अभी वो नगड़ी नहीं जा पाएंगे। आप जहां पर मौजूद है वहां से क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है?
देखिए अंकिता, जिस तरह से इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी और कहीं न कहीं चंपाई सोरेन के नेतृत्व में आज धान रोपो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस जमीन पर पहुंचने की कोशिश करनी थी जिन जगह पर रिम्स 2 का निर्माण किया जाना था। इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उसके द्वारा जो है कई जगहों पर अलग अलग तरह से जो एक तरह से क्या इस आंदोलन के मद्देनजर जो तैयारियां की थी वो तस्वीर अब साफ तौर से दिखाई दे रही है। क्योंकि चंपाई सोरेन के नेतृत्व में जो लोगों को कार्यकर्ता, जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों का नगरी की तरफ कूच करना था, उसे पहले रोकने के लिए चंपाई सोरेन को ही जहां पहले हाउस अरेस्ट किया गया, मोराबादी स्थित आवास में से रोका गया है। सिटी डीएसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी मोराबादी स्थित आवास के पास मौजूद हैं। तो वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रांची आने वाले वैसे समर्थक जो कि चंपाई सोरेन के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, कोल्हान से आते हैं या फिर दूसरी जगहों से आते हैं, उन जगहों से भी कई लोगों को डिटेन किया गया। कुछ बसें ऐसी हैं जिनको पकड़ करके रखा गया है और उसके बाद उसे अलग अलग जगहों पर जो है वो रोक करके उन तमाम बंद समर्थकों को एक जगह पर चिन्हित कराया जा रहा है, रोका जा रहा है। तो इस तमाम बिंदुओं को एक बात समझा जा सकता है कि रिम्स 2 को लेकर के जिस तरह से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी, इस आंदोलन को लेकर के जो तैयारियां पुलिस की थी वो जमीनी स्तर में काफी मजबूत है और इसलिए जहां पर रोपा रोपने की बात की जा रही थी वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अलग अलग जगहों पर 10 की संख्या में, 15 की संख्या में, 20 की संख्या में, कहीं पर 2 बस से लोग आ रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप आने के दौरान जो है उनको पहले ही रोका जा रहा है। कहीं की रिंग रोड में अगर हम जो तस्वीर देख पा रहे थे, कई रिंग रोड पर पहले ही लोगों को रोक दिया गया, बुट्टी मोड़ में लोगों को रोक दिया गया है, तिलता चौक में लोगों को रोका गया है। कांके रोड आने वाले तक जो सड़कें हैं उन सड़कों पर एसडीएम, ग्रामीण एसपी सहित पुलिस पदाधिकारी लगातार मूवमेंट कर रहे हैं और वो सड़क पर ही मौजूद हैं। तो ऐसे में यह जो पूरी आंदोलन की रूपरेखा थी एक तरह से क्या है, जो समर्थक थे, जो विरोध, पहले तो चंपाई सोरेन को हाउस अरेस्ट किया गया, उसके बाद उनके बेटे को भी रोका गया, सरायकेला से उनका काफिला आ रहा था वो भी रोका गया। कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन करने की जो चेतावनी दी गई थी, जो आंदोलन करने का जो ऐलान किया गया था, और एक तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस पूरे मामले पर हमेशा से उग्र नजर आई है, लगातार कई तरह के आरोप भी लगा रही है। लेकिन इस आंदोलन के बाद से जिस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से पैनी नजर बनाए हुए है, दूसरी तरफ हाउस अरेस्ट किया गया चंपाई सोरेन को, ऐसे में बीजेपी और भी ज्यादा उग्र होती हुई नजर आ सकती है। देखिए बीजेपी कितनी उग्र होती हुई नजर आएगी इस आंदोलन के बाद ही ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से मौजूदा समय में चंपाई सोरेन भाजपा के साथ है, चंपाई सोरेन ने ही इस पूरे आंदोलन की घोषणा की थी और आज की तारीख निर्धारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह की तस्वीर फिलहाल सामने दिखाई दे रही है, जमीनी स्तर पर जो भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं कांके के आसपास के, वो भी अब तक दिखाई नहीं दिए हैं और जो भी कार्यकर्ता चंपाई सोरेन के आ रहे थे वो कोल्हान और दूसरे जगहों से आ रहे थे, तो उन जगहों से भी कई कार्यकर्ताओं को रोका गया है। तो ऐसे में सारे आंदोलन की रूपरेखा देर शाम तक जब समाप्त की जाएगी, जब लोगों को यहाँ तक आने नहीं दिया जाएगा, तो उसके बाद भाजपा को सुनना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम को वो किस तरह से देख रहे हैं। उनके बड़े नेता को, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है चंपाई सोरेन, मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं, उनको इस आंदोलन से जाने से पहले जो है उसे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। ज्यादातर कार्यकर्ताओं को जो है और सड़कों पर ही रोक दी जाती है और इसके अलावा जो बसें यहां तक आने की कोशिश भी कर रही थी उन तमाम लोगों को रोका भी जाता है। तो ऐसे में अब जब ये सारी चीजें समाप्त होगी, देर शाम तक ये सारी चीजें समाप्त होगी, तब भाजपा को सुनना बेहद दिलचस्प होगा कि इस पूरे आंदोलन को लेकर के इमरान की किस तरीके से आंदोलन कहां तक पहुंचता है और राजनीतिक रूप से अगर देखें तो क्या कुछ इसमें राजनीतिक हलचल तेज होती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिएगा, हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। देखिए हम बात करें तो नगरीय जमीन बचाओ संघर्ष समिति का ये आंदोलन है और ऐसे में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने भी इसमें शामिल होने का ऐलान किया, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। प्रशासन नगरी में पूरी तरीके से पैनी नजर बनाए हुए रखे हुए ताकि वहां पे किसी भी तरह की जो गतिविधि ना हो सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।